क्वेश्चन क्या है, 13th March of 2003 was Tuesday and what will be the day on the 11th May of 2004। इसमें क्या एग्जैक्ट एक साल बाद में पूछ रहा है ना। 13th March 2003 को की डे उसने गिवन है ट्यूसडे है, तो हमें बताना है 11th में। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑड डे कैलकुलेट करना है कि कितने ऑड डे होंगे, है ना। ऑड डेज हमारे पास कितने हैं। तो कैसे करेंगे, मुझे क्या गिवन है 13th March 2000, है ना। इसको क्या है ट्यूसडे, इस दिन मुझे मेरे पास है ट्यूसडे। मुझे कैलकुलेट करना है 11th मई एंड 2004। इसको मुझे कैलकुलेट करना है कि बेसिकली कौन सा दिन होगा। अच्छा, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, क्योंकि जो ये जो 11th में 2004 आ रहा है, ये कब आ रहा है ना, 13th March 2004 के बाद आ रहा है, मतलब एक साल से ज्यादा का ड्यूरेशन दिया हुआ है। पहले हम एक साल तक निकाल लेते हैं कि कितने डेज होंगे, है ना। पहले हम निकाल लेते हैं, लेट से यहाँ कहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ कहीं क्या होगा हमारा 13th March क्या होगा 2004। तो यहाँ तक पहले हम निकाल लेते हैं हमारे और डेज। अच्छा, 13th March जो है 2003, 2003 से 2004, 2004 तो क्या है लीप ईयर है ना। 2003 तो नॉन लीप ईयर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें कहाँ से देखना है, फरवरी को तो हम कंसिडर कर ही नहीं रहे, हम 13th March से देखना है, मतलब फरवरी के बाद। तो 2003 लीप ईयर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम जब 13th March 2004 पे जाएंगे तो हमें बीच में क्या फरवरी मंथ आएगा। हाँ, और यहाँ पे जो 2004 है ये क्या है, एक लीप ईयर। ये क्या है हमारा लीप ईयर। और हमें पता है लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डेज होते हैं। एक सिंपल वैसे ऑर्डिनरी ईयर जो होते हैं उनमें एक ऑड डे आता है, लेकिन सिर्फ लीप ईयर ही ऐसा है जिसमें एक और दिन एक्स्ट्रा आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ 29 फरवरी, है ना। तो ये क्या है लीप ईयर है, मतलब इसमें क्या होगा, अब 13 मार्च 2003 से लेकर 13 मार्च 2004 तक एक ऑड डे तो पक्का रहेगा ही रहे एक साल में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2004 क्या है एक लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी मंथ में 29 डे होंगे, तो एक डे और आ गया, मतलब 2 ऑड डेज। तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से बेसिकली यहाँ तक हमारे पास कितने मिल गए हैं 2 ऑड डेज, है ना। 2 ऑड डेज ये आ गए मेरे पास 2 ऑड डेज। लेकिन हमें कहाँ किस दिन तक चाहिए, कहाँ किस डेट तक जाना, 11th में 2004। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, अब मुझे मार्च का, अब बाकी बचे हुए दिन तो और देखते हैं। ये तो हमें पता चल रहा है 13th March 2004 तक हमें 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, ठीक है। उसके बाद भी अब मुझे क्या बचा है 13th March, मतलब मार्च के बचे हुए दिन बचे हैं, मतलब कहाँ 14th March 15 मार्च से लेके कहाँ तक 31 मार्च, क्योंकि मार्च में कितने होते हैं 31 दिन, तो रिमेनिंग डेज कितने बचे मार्च में 31 माइनस 30, ये दिन क्या बचे, रिमेनिंग दिन बचे किसमें मार्च में, ना। ये किसकी बात हो रही है, मार्च, मार्च 2004। तो मार्च 2004 में रिमेनिंग डेज कितने बचे 31 माइनस 30, ठीक है। ये तो मार्च का होगा, प्लस फिर नेक्स्ट मंथ आएगा मेरा अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं, और प्लस अप्रैल के बाद मुझे कितने दिन लेना है 11th मई तक लेना है ना। कहाँ तक लेना है 11th मई तक, मई तक लेना है, कहाँ तक 11th मई तक। तो यहाँ पे कितने दिन 11 ना, तो ये डेज बचे। तो 31 माइनस 13 कितना होगा 18 प्लस 30 प्लस 11, ठीक है। अब अगर मैं ऑड डेज कैलकुलेट करूंगा, है ना, ऑड डेज यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो बचे हुए जो मंथ में मार्च में कितने दिन बचे 18, तो 18 में से 14 दिन तो अपनी वीकली साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, बचेंगे कितने 4 दिन, 4 और डेज, प्लस अप्रैल में, क्योंकि अप्रैल कितने 30 दिन का महीना है ना। अप्रैल कितने का है 30 दिन का महीना है, तो 28 दिन तो क्या करेंगे अपनी वीकली साइकिल कंप्लीट करेंगे, बचेंगे 2 और डेज, प्लस जो 11 मई तक जो 11 डेज हैं, तो उनमें से 7 दिन तो क्या होंगे अपना वीकली साइकिल कंप्लीट करेंगे, बचेंगे कितने और डेज 11 में से कितने 7 गए तो 5 और डेज। तो यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं 6 प्लस 5, है ना, 6 प्लस 5 विच इज 11। और 11 में भी क्या होगा 11 जो एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, अगेन इसमें 7 दिन अपना क्या बना लेंगे वीक साइकिल कंप्लीट करेंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेंगे हमारे पास
4 और डेज, 4 और डेज, है ना। यहाँ पे कितने बचेंगे, 4 और डेज, ठीक। प्लस यहाँ पे 2 और डेज तो ये था ही हमारे पास, तो ये है ना, एक साल में के ये 13 मार्च 2004 तक तो 2 और डेज, और उसके बाद भी हमें कितने 4 और डेज बताए, है ना, 4 और डेज, तो 4 प्लस 100, ये कितना हो रहा है, 18 प्लस 2 प्लस 11, है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, 14 और 18 तो हो गया 4 और 28, 2 प्लस 18, 4 प्लस 2 तो 11। अच्छा ये यहाँ पे ये एक मैंने गलती कर दी थोड़ा, हाँ ये यहाँ पे 4 आएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि जो 11 डेज है इनमें से 7 दिन तो फिर वीकली साइकिल कंप्लीट करेंगे, बचेंगे कितने, 4। तो कितना हुआ ये 4, 6 और 10, तो बेसिकली ये 4 होगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है। ये क्या होगा, 6 प्लस 4 दैट इज 10 हो जाएगा, और 10 होगा तो अगेन 10 एक्स्ट्रा डे आ रहा है, मतलब कि 7 दिन तो उनमें से वीकली साइकिल कंप्लीट करेंगे, बचेंगे कितने, 3 और डेज, 3 और डेज। तो यहाँ पे 13 मार्च 2004 तक मुझे कितने 2 और डेज बच रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग डेज में से कितने और डेज आ रहे हैं, 3 और डेज। तो अब यहाँ पे टोटल और डेज जब मैं कैलकुलेट करूंगा, टोटल और डेज वो हो जाएंगे 2 प्लस 3 दैट इज 5, तो 5 और डेज, टोटल और डेज कितने हो गए, 5 हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यदि 13 मार्च 2003 को क्या है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, और मुझे कैलकुलेट कब करना है, 11 मई 2004 में, और इनके बीच में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 5 ऑड डेज, है ना, 5 ऑड डेज आ रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अगर ट्यूसडे है 13 मार्च 2003 को, तो 11 मई 2004 को क्या होगा, 5 और डेज, मतलब कि 5 दिन आगे चला जाऊंगा, 5 दिन जाऊंगा तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद आएगा वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड फिफ्थ डे कौन सा, संडे। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, संडे होगा, 11th में 2004 को क्या होगा, संडे होगा, संडे होगा, इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली हमें सिर्फ करना क्या है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट ही यूज करना है ना, कि ऑड डे के कॉन्सेप्ट से ही हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन क्या किए हैं, ऑड डे के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जब 5 लिया है ना, तो हमने देखा था यहाँ पे, जब मैं 0 ऑड डेज आएंगे तो मैंने बोला था संडे लेना है ना, 1 आएगा तो मैंने बोला था कि मंडे लेना है ना, फिर लेना है ट्यूसडे, फिर लेना है वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो 5 ऑड डेज आ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्राइडे नहीं लिया है ना, वो हम कब लेंगे, जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, कब से, बिल्कुल कैलेंडर की स्टार्टिंग से, कैलेंडर की स्टार्टिंग से, है ना, क्योंकि उसी में हम क्या करेंगे, क्योंकि कैलेंडर का स्टार्टिंग डे क्या है, हमने संडे की जगह मंडे लिया हुआ है ना, तो जब हम स्टार्टिंग से जब हम ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे, तब मैंने बोला था, तब हमें जो भी ऑड डेज होंगे अकॉर्डिंगली हमें डे लेना है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टिंग से नहीं कैलकुलेट करना है, हम कहाँ से कर रहे हैं, 13 मार्च 2003 से, है ना। इसलिए तो 5 और डेज आए, बेसिकली 5 और डेज का मतलब है कि मुझे 5 दिन आगे जाना है। अगर आप 13 मार्च 2003 को ट्यूसडे है, तो 11th में 2004 को क्या होगा, ट्यूसडे से 5 दिन आगे, दैट इज संडे, है ना। तो इस तरह से हमें ऑड डे का ध्यान रखना है ना, कि कहाँ किस तरह से ऑड डे को हमें यूज करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से क्वेश्चन है, if 9th June of 2003 was Friday, so what will be the day on 9th June 2006, ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस क्या क्या है, संडे है, मंडे है,
ट्यूसडे है, ना इसे देखते हैं, इजी है क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने देखा है। तो 9 जून 2003 को हमें क्या गिवन है, फ्राइडे है ना, और हमें निकालना है व्हाट विल बी द डे ऑन द 9th जून, है ना, डेट सेम ही है बस ईयर चेंज, 9th जून 2006 है ना, तो बेसिकली 2004 आएगा, 2005 आएगा, 2006 आएगा, है ना, डेट रिमेन्स सेम, ठीक। 9 जून 2003 को फ्राइडे है, तो हमें 9th जून 2006 को बताना है कि कौन सा दिन। अच्छा, 9th जून से, है ना, अब क्योंकि हम 9th जून का, अच्छा एक साल में हमें पता है कितने ऑड डेज होते हैं, एक साल में ऑर्डिनरी डे, ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑड डे, ठीक है। अब 2003 जो है वो चाहे लीप ईयर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम 9th जून से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मतलब फरवरी उसमें आ ही नहीं रहा, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन है ना, 9 जून 2003 से 9 जून 2004 तक जब हम आएंगे यहाँ, तो इसके बीच में कितने ऑड डेज मिलेंगे, मुझे 2 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि जो 2004 जो है, 2004 है वो क्या है, एक लीप ईयर है ना, और इसका जो फरवरी आएगा उसमें एक डे और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये क्या है, बेसिकली लीप ईयर है, और लीप ईयर अगर है तो यहाँ पे हमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2 ऑड डेज, है ना, 2 ऑड डेज ये मिल गए। फिर 2004, 9 जून 2004 से लेकर 9 जून 2005 तक जब आऊंगा, क्योंकि 2005 तो अब क्या ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे मुझे ऑड डे मिलेगा 1। 2005 से 2006, ये 2006 भी क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे अगेन मुझे मिलेगा ऑड डे 1 ऑड डे, है ना, तो यहाँ पे मुझे टोटल ऑड डेज कितने मिल रहे हैं, टोटल ऑड डेज इज 2 + 1 + 1 that is 4 odd days ना, और 4 ऑड डे मिल रहा है, मतलब कि 9 जून 2003 अब में फ्राइडे है, तो 9 जून 2006 में क्या होगा, हमें 4 दिन आगे जाना है ना, 4 दिन एक्स्ट्रा, अगर मान लो 0 ऑड डेज आता, मतलब कि हमें कोई एक्स्ट्रा डे नहीं मिल रहा, मतलब कि फ्राइडे ही रहता है ना, अगर 2003 को फ्राइडे है तो 2006 को भी फ्राइडे होता, लेकिन 4 ऑड डे मिल रहा है तो 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम 4 दिन आगे जाएंगे, तो 4 दिन आगे का मतलब फ्राइडे से 4 दिन आगे कितने होंगे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड फ्राइडे से आगे जाएंगे, हाँ सर, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, तो 4 दिन आगे जाने पे मुझे क्या मिल रहा है, ट्यूसडे मिल रहा है, इसका मतलब जो 2006, 9 जून 2006 को क्या होगा, मेरा ट्यूसडे होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स से क्वेश्चन है, if 25th December 2008 is Thursday, then what will be the day on 1st Jan 2010? Options हैं Friday, Saturday, Sunday एंड ये है ऑप्शन, है ना, इसको और देखते हैं। तो क्या दिया है, 25th दिसंबर 2008 को हमें गिवन है थर्सडे, क्या है, थर्सडे, और हमें 1 जनवरी 2010 तक 10 कैलकुलेट करना है। अच्छा, जब सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अच्छा एक एक साल है ना, कहाँ तक 2000 पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, कि है ना, ऑड डेज, बेसिकली ऑड डेज ही कैलकुलेट करने हैं, है ना, ऑड डेज करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 25 दिसंबर 2009, है ना, 2009 तक, है ना, उसके बाद कितने डेज बचेंगे, इसके बाद यदि मैं जाऊंगा आगे तो कितने, है ना, तो इसके बाद हमें बचेंगे दिसंबर के कितने दिन बचेंगे, दिसंबर कितने महीने का होता है, 31 दिन का,
है ना। तो बचे कितने दिन, 31 माइनस 25 है ना, इतने डेज बचेंगे। और प्लस साथ में हमें कब निकालना, 1 जनवरी 2000, और देन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 जन 2010। अब 25 दिसंबर 2008 से लेके 25 दिसंबर 2009 तक, है ना। अब 2008 जो है लीप ईयर है ना, लीप ईयर है, लेकिन है ना, क्योंकि उसमें फरवरी तो हम काउंट कर नहीं रहे हैं, दिसंबर से ले रहे हैं, तो है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक। अब और जो 2009 है वो क्या है, नॉन लीप ईयर है। ये तो लीप ईयर है नहीं, नॉट ए लीप ईयर, नॉट अ लीप, ठीक है। तो इसके जो फरवरी में कितने हुए, 28 डेज में। तो बेसिकली 25 दिसंबर 2008 से 25 दिसंबर 2009 तक हमें कितने ऑड डेज मिलेंगे, 1 ऑड डे, सिर्फ एक ही ऑड डे मिलेगा, 1 ऑड डे। उसके बाद 25 दिसंबर के बाद बचे हुए कितने दिन है दिसंबर के, 31 माइनस 25 है ना। 31 माइनस 25 का मतलब क्या है, कितने दिन बचे यहाँ पे, 6 डेज, 31 माइनस 25 6 डेज, और प्लस 1 जन है ना, 1 जन का भी क्या, एक दिन ही है। तो बेसिकली टोटल कितने हो गए, 7 दिन, है ना। अगर अब टोटल कितने हो गए, अगर डेज देखें, टोटल ऑड डेज देखते हैं, टोटल ऑड डेज कितने हो रहे हैं हमारे, टोटल ऑड डेज ये 1 है ना, 25 दिसंबर 2009 तक 1 हुआ, प्लस बचे हुए दिन कितने बचे, 6 दिन, प्लस 1 जनवरी का एक दिन, तो क्या होगा 7 + 1, ये 7 तो क्या वीकली साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो ओवरऑल हमें कितने ऑड डेज बचे, 1 ऑड डे, है ना, 1 ऑड डे। सिर्फ हमें कितना बचा, 1 ऑड डे, एक ही ऑड डे हमें मिल रहा है। हाँ, एक ऑड डे मिल रहा है, मतलब कि मुझे एक दिन आगे जाना पड़ेगा, है ना। तो 25 दिसंबर 2008 को एक थर्सडे था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या आएगा, थर्सडे के बाद नेक्स्ट डे, एक दिन आगे जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, फ्राइडे। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।